अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे अपराधी हो, माफिया हो, किसी प्रकार का कोई दबंग हो। अर्जुन पासी हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उस माँ से पूछिए जिसका लड़का गया है। जो यहाँ की प्रशासन है उससे भी जो है कहना चाहते हैं कि आपको गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि भारी मात्रा में आइए, रायबरेली का चक्का जाम कर दीजिए। विधानसभा लखनऊ का भी घेराव करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बैरी। उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली में कुछ दबंगों ने एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी थी। अर्जुन पासी के मौत के आज 16 दिन हो गए, फिर भी प्रशासन न्याय नहीं दे पाया। पीड़ित परिवार के साथ साथ न्याय की गुहार कर रहे तमाम साथियों के साथ देवेंद्र भीमराज, जो कि न्याय की गुहार लगा रहे पुलिस प्रशासन से, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। देवेंद्र भीमराज 2 सितंबर को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय रायबरेली पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आओ देखते हैं वीडियो में क्या क्या कह रहे हैं देवेंद्र भीमराज। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, भीम संगठन जिंदाबाद। जैसा कि सभी को सूचित किया गया था, सुबह सूचना मैंने डाली थी कि अर्जुन पासी हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो प्रकरण चल रहा है ये बड़ा गंभीर विषय है और प्रदेश नहीं पूरे देश में लोग जान रहे हैं। पूरी तरह से सभी अधिकारी कर्मचारी भी समझ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये सरकार जो है, सत्ता पे जो व्यवस्था जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जाति के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे अपराधी हो, माफिया हो, किसी प्रकार का कोई दबंग हो। इसलिए सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपने हक अधिकार को समझें। साथियों, मैं निवेदन करने के लिए लाइव आया हूं, आप लोगों से एक अपील करने के लिए लाइव आया हूं। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि आप लोग अपने सभी साथियों तक 2 तारीख के पहले पहुंचाइए इस वीडियो को और इस लाइव को। मैं सभी समाज के, सभी संगठन, सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अर्जुन पासी हत्याकांड मामले को जो है गंभीरता से लें, क्योंकि ये हत्या लगातार, शोषण लगातार बढ़ रहा है। ये हत्या से आप लोग सचेत नहीं हुए तो समाज में, लोगों में जो है एक दहशत है और ये लगातार जो है इनका जो है हौसला बढ़ेगा और ये लगातार लोगों की जो है हत्या करेंगे। और इनको इसमें सजा नहीं मिली तो हमारे लोगों को जो है ऐसे ही मारा जाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी साथी सचेत रहें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मेरी एक आखिरी अपील है, क्योंकि मुझे भी जेल भेज दिया जाएगा। मेरा जो है लगभग प्रशासन की जो उनकी नजरिया है, जो लोगों में जो बात चल रही है, तो हम लोग अलर्ट हैं। इसलिए कि गिरफ्तारी भी देंगे तो कोई कर रहा है प्रशासन, यदि इस पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग डरेंगे नहीं। जितने लोग हैं सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। सरकार से जो है दबेंगे नहीं और किसी भी प्रकार से जो यहाँ की प्रशासन है उससे भी जो है कहना चाहते हैं कि आपको गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। आप चाहे मेरी करो चाहे उसकी करो। और दूसरी चीज जो वास्तव में जो चल रहा है साथियों, आपसे एक अपील करने के लिए जो मैं आया हूँ उसमें यह है कि आप लोग अपनी लड़ाई समझिए, अपने समाज की लड़ाई समझिए और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए सभी साथी 2 तारीख के लिए तैयार रहें। रायबरेली विकास भवन निकट महिला थाना कलेक्ट्रेट के जो है जस्ट सामने हम लोगों को एकजुट होना है। और ये जो संवैधानिक ढंग से जो हम लोग शांतिपूर्ण धरना पहले कर रहे थे उसी तरह से हम लोग करेंगे। और सभी साथी, मैं भी अपने यहाँ से चावल, आटा जो भी होता है साथियों, जो हम लोगों का है, जितने भी दिन रहना पड़ेगा, 5-5 किलो या 2-2 किलो, 4-4 किलो जो भी है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। और ये आंदोलन जो है जन आंदोलन बनना चाहिए। ये हमारे समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान से जुड़ा मामला है और ये लगातार हम लोगों के साथ जो है अत्याचार, शोषण हो रहा है। यही क्षेत्र नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है, पूरे देश का यही हाल है। और हमारे समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है और कोई भी बोल नहीं पा रहा है। ये अत्याचार, शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो है स्थानीय विधायक जो है मुकदमा लिखाकर 307 जैसी गंभीर धाराओं में, लगभग 8 धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और नामजद करके 8 लोगों को। और हमारे जो संगठन है, भीम संगठन, उनके लगभग
60 जो है क्रांतिकारी साथियों को जो है उसमें अज्ञात में रखा गया है। सुनने में आ रहा है लिस्ट भी बन चुकी है। तो इस तरह की चीजें जो भी प्रशासन द्वारा करी जा रही है, दबाने की जो आवाज है, जो पीड़ित परिवार की जो आवाज है, उसको दबाने के लिए पूरी जो है ताकत लगाई जा रही है। प्रशासन और सरकार पूर्णतः मिली हुई है और उस अपराधी को बचाना चाह रही है। साथियों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस मुहिम को, इस आंदोलन को जो है जन आंदोलन के तौर पर, महाआंदोलन के तौर पर इसको खड़ा करें। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग लगिए और इसमें मेहनत करिए। अपने अपने यहाँ से संसाधनों की व्यवस्था करिए, चाहे जिससे भी, जितने प्रधान हैं, जितने बीडीसी हैं, जितने भी आपके क्षेत्रीय नेता हैं, उन लोगों से भी आप कहिए, क्योंकि आने वाला जब समाज नहीं रहेगा, हमारे समाज की संख्या ज्यादा है, हमारे समाज के लोगों की वजह से प्रधान बनता है, बीडीसी बनता है, हमारे समाज के लोगों से विधायक बनता है। यदि हम लोग नहीं रहेंगे, हमारे समाज की अस्मिता नहीं रहेगी और मान सम्मान नहीं रह जाएगा, तो हम लोगों को क्या मतलब है। सभी नेताओं से अपने जिनको वोट दिया है आपने, उनसे सुविधा मांगिए और रायबरेली के लिए चलिए साथियों। और कहीं से भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है तो साथियों आप लोग भी थोड़ा बहुत खर्चा करें और समाज के लिए हम लोगों को निकलना होगा घरों से। और एक अपील ये है कि आप लोग कहीं से भी इस लड़ाई में हताश निराश न हो। हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है, जेल भेजा जाएगा, तब भी आप लोग जो है शांतिपूर्ण संवैधानिक ढंग से आप लोग जो धरने पर बैठे रहेंगे और इस कारवां को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक अपराधी जो है जेल नहीं जाता है तब तक आप लोग लड़िए। और इसके बाद यदि कहीं कोई समस्या होती है तो प्रशासन से चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको हल्के में ना लें। और आने वाले समय में हम लोग विधानसभा लखनऊ का भी घेराव करने के लिए तैयार हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उस अर्जुन पासी के जो मारने वाले लोग हैं उसके मास्टरमाइंड को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, प्रशासन आप ये समझिए कि लीपापोती नहीं चलेगी। शासन सत्ता के दबाव में यहाँ की जो है व्यवस्था नहीं चलेगी। जिले में यदि कोई चीजें होती, अपराध होता है, तो इसका पूर्णतः जो है जिम्मेदार जिले का प्रशासन है। इतना समय नहीं लगाता तो शायद यहाँ तक जो मामला जो है जाति हिंसा पर पहुंच आया है। लोग जो है लगातार इस व्यवस्था में लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद दलित और सवर्ण का मामला हो गया है, जाति में पासी और ठाकुर का मामला हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अत्याचारियों के खिलाफ हैं, हम उस शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ है, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। जितने भी लोग समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, आप उस माँ से पूछिए जिसका लड़का गया है, आप उस परिवार से पूछिए जिसका एक परिवार का सदस्य गया है, जिसको पीठ पर गोली मार दी गई, और आप समझिए उसका दर्द समझिए जिसके पैर पे गोली मारी जा रही है। ये अपराध का थम नहीं रहा है। हम लोग अपराध के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो स्थानीय विधायक को हमारा साथ देना चाहिए, स्थानीय विधायक को हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए, स्थानीय विधायक को हमारे साथ सहयोग में लगना चाहिए। तो लेकिन उसके विपरीत ये जो है स्थानीय विधायक हमारे लोगों ऊपर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और लगातार हम लोगों की आवाज को और पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, ज्यादा समय नहीं है, आपको यही जनता और यही पीड़ित परिवार, इसके समाज के लोग ही लग के तुम्हें इसी कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे और ज्यादा समय नहीं है। आपको चिंता है, आपकी जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है ना, आपकी जान जो है जान कुर्सी में है, मुझे पता है। और आपकी कुर्सी यहाँ से हिल रही है। जो समाज की आवाज जो है पूरे देश में विदेश तक जा रहा है ना, तो आपकी कुर्सी हिल रही है और नेता तुम्हारी जो है लगातार जो है जान जो है कुर्सी में है। और आपको लगता है कि मेरी कुर्सी उखाड़ के फेंक दी जाएगी, इसलिए आपको लगता है जानलेवा हमला हुआ है। और बाकी किसी का जानलेवा हमला नहीं हुआ है। जो गाड़ी में स्क्रैच आई है वो आपके लोगों द्वारा हुई है। कोई वीडियो क्लिप आपके पास नहीं है, किसी प्रकार से कोई इंजरी नहीं है, किसी प्रकार से कोई मेडिकल नहीं है। जबरन जो है पूरे समाज के ऊपर जो है
और एक बिरादरी के नहीं, पूरे समाज के ऊपर, SC BC माइनॉरिटी के ऊपर आपने लगभग जो है 60 से 70 लोगों के ऊपर जो है आपने मुकदमा लिखवा दिया। आप जो है जनप्रतिनिधि हैं, आप जो है समाज के रक्षक हैं, आप संविधान की वजह से, बाबा साहेब के संविधान में दिए गए आरक्षण की वजह से, उस जो व्यवस्था की वजह से विधायक बने, और आप समाज के जो है विरोध में खड़े होकर समाज की आवाज दबाने के लिए आप लोग लगातार जो है मुकदमा लिखा रहे हो, दबाव बना रहे हो। आप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हो तो अपनी समाज की आवाज के लिए नहीं गए, आप अर्जुन पासी को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं गए? आप अर्जुन पासी को जो है मुआवजा, उनके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री से आप बात किया है तो सिर्फ शोषण करने के लिए, उस अपराधी को बचाने के लिए, और जितने समाज के लोग न्याय दिला रहे हैं उनकी आवाज दबाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे विधायक रहेंगे तो समाज का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए जितने भी समाज के लोग हैं, इस बात के लिए समझिए कि आने वाला समय हमारा नहीं है, तो फिर हम लोग क्रांति करेंगे। हमारे परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से लेकर लखनऊ तक क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आने वाला समय जो हम लोगों का है, 2 सितंबर को हम लोग जो है रायबरेली का चक्का जाम करेंगे, और इसके लिए सभी साथी तैयार रहिए और अपने गांवों से एक एक लोगों को समझाइए। पंपलेट भी बटेगा और जगह जगह शोषण अत्याचार के खिलाफ जो बात है, लोगों को जो अंदर जो आज जो आग जो है धधक रही है सभी के सीने में, उसको निकालना है साथियों। शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक ढंग से मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि भारी मात्रा में आइए, रायबरेली का चक्का जाम कर दीजिए। समाज के शोषण अत्याचार जो हो रहा है, ये समाज का मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा मामला है, और ये हमारे लोगों के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। एक दफा नहीं, एक महीने में 2-2, 3-3 बार गोली चला दी गई। एक महीने में लोगों के पैर तोड़ दिए गए, मारा गया। यादव, जो राजेश यादव को मारा गया, आप समझिए कि इस तरह के पैर हाथ तोड़ दिया जा रहा है, और इस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, संरक्षण बनाए हुए हैं। ये योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के जो है सजाती हैं तो इनको जो है संरक्षण मिलेगा। ये जो है इतने मुकदमे और इनके पास अपराध की एक जो है बड़ी लिस्ट है, तब भी जो है इनका जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये समझिए कि एक जाति की सरकार है, एक जाति की सरकार है, तो बता दिया जाए योगी जी, बताइए आप। नहीं, आने वाले 27 में आपको अपने समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको दिखाइए, भाजपा को जहाँ जड़ से उखाड़ना है, और इस तरह से शोषण नहीं सहा जाएगा। हम मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करेंगे। जितने भी साथी हैं सावधानी से बात करें, अपने समाज के लोगों को जागरूक करें और इस अपील को समझें। और हम लोग आने वाले समय में लगातार जो बात हो रही है, जो व्यवस्था हो रही है, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और 2 तारीख के लिए आप लोगों को निवेदन है कि 2 तारीख विकास भवन रायबरेली आप लोग आइए, 10 बजे लगभग समय है। और जो चीजें होती हैं और चीजों पे हम लोग बात करेंगे साथियों। और कोई भी चीजें होती हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान करता है, तो आपसे मेरी अपील है शांति व्यवस्था बनाए रखना। हम लोगों के बीच में कई जो है सातिर प्रकार की जो व्यवस्था है, अराजक तत्व जो है पहुंच सकते हैं, उनकी भी सावधानी रखिए और अपना व्यवस्थित आइए, व्यवस्था से आइए। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और प्रशासन से निवेदन है कि तब तक गिरफ्तारी आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का आंदोलन ये जन आंदोलन के तौर पे होगा, रायबरेली का चक्का जाम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, भीम संगठन जिंदाबाद।